Hello everyone, my name is Sudhir Mishra and today we are going to learn about dimensional analysis in detail. तो कॉपी पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू करो। तो सबसे पहले हम देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर और उसके बाद हम इस पूरे टॉपिक का क्या देखेंगे, समरी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डायमेंशनल एनालिसिस से। ठीक है, तो अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उसको एक बार देख लो। क्या पढ़ा है बच्चों? आपने इंट्रोडक्शन देखा यूनिट मेजरमेंट का, जिसमें आपने देखा है कि क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, क्वांटिटी क्या होती है, विच कैन बी मेजर। नेक्स्ट आगे बढ़ा हमने, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, देख सकते हैं आप, तो इनको हम आगे बढ़ाएंगे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको एक बार देख लेंगे। ठीक है, सो आपने देखा है कि फिजिकल क्वांटिटी यानी क्या होता है, सॉरी यूनिट फॉर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, हमें पता है क्या, रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरमेंट। ठीक है, अब ये चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ के रखी हैं, तो आप इसको एक बार खुद से रिवाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स, ये एज अ नॉलेज आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, और ये बेसिक है, हमको पता है कि यूनिट की ज़रूरत हमारे लाइफ में क्या होती है और क्यों होती है, तो उनका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे पेरिशेबल का मतलब है डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय। ठीक है, ओके सो और हम, अगर आपको ऑलरेडी ये चीज़ें आती है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये वेरी मोस्ट आईएमपी है। अगर आपको ये सब ऑलरेडी आता है तो वीडियो को आप स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे और डायमेंशनल एनालिसिस से डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। 13 गीगा मेगा किलो, 13 गीगा मेगा किलो, मिली माइक्रो नैनो पिको फेम टू एटो। ठीक है, 13 12 गीगा 9 मेगा 6 किलो 3, मिली -3 माइक्रो -6 नैनो 9 -9 पिको -12 -15 फेमटो। इंपॉर्टेंट है बच्चों, फेमटो का और एक नाम होता है फर्मी। कहाँ होता है बच्चों ये फर्मी? केमिस्ट्री में, इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में इसको फर्मी लिया जाता है। सो आप ध्यान में रखेंगे इन दोनों को। ओके बच्चों, एटो 18 -18। ओके आगे बढ़ेंगे। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, सिस्टम ऑफ यूनिट हमको पता होना चाहिए। क्या होता है बच्चों? सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस। ये तो हम पढ़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि किन्होंने निकाला था, अंग्रेजों ने निकाला था, इंग्लैंड में यूज़ होता है, इंडिया में ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। सो हम क्या देखेंगे, सीजीएस, एमकेएस, सेंटीमीटर, ग्राम, और ये सेकेंड टाइम के लिए, मीटर, किलोग्राम, एंड दिस इज सेकेंड। ठीक है बच्चों, देख सकते हैं आप, यही मैं बात कर रहा था। ठीक है, जो ऐसा होता है वो एमकेएस होता है, आप उसको ध्यान में रखेंगे। और आपने देखा था फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, और फंडामेंटल यूनिट ऐसे यूनिट जो फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए मेजरमेंट में यूज़ होते हैं। ठीक है, सो फंडामेंटल यूनिट यानी फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने वाले यूनिट, और फंडामेंटल क्वांटिटी यानी जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। एलएमटी टेम्परेचर करंट, क्या? एलएमटी टेम्परेचर करंट, कम ऑन, एलएमटी टेम्परेचर करंट, एल फॉर लेंथ, एम फॉर मास, है ना बच्चों, ये हमको पता है, एलएमटी टेम्परेचर करंट। सो हमने 5 याद करके रखे हैं। सो एल फॉर लेंथ, एम फॉर मास, टी फॉर टाइम, टेम्परेचर करंट। लेंथ है तो मीटर है, मास है तो केजी है, टाइम है तो सेकंड है, टेम्परेचर है तो केल्विन है, करंट है तो एम्पियर है, और ये आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये अमाउंट ऑफ सबस्टेंस कहाँ यूज़ होगा? केमिस्ट्री में। तो मैं आपको चीज़ें रिवाइज करके दे रहा हूँ, आप अपना टाइम बचाएंगे, वीडियो को स्किप करेंगे, आपको ऑलरेडी आता है तो। और ये वेरी 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 मोस्ट आईएमपी 5 स्टार रेटिंग का है, ये इसको हमेशा याद रखो फॉर 2 ईयर्स। अब ये याद क्या करना है, आपको ट्रिक पता है, ऑलरेडी याद हो गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जल्द से जल्द याद कर लेंगे यूनिट के साथ। ठीक है, यह यूनिट क्या है, ऐसा है, मतलब ये क्या है, एमकेएस है। ओके बच्चों, सप्लीमेंट्री भी याद रखेंगे, प्लेन एंगल रेडियन, सॉलिड एंगल स्टेरेडियन। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमने देखा है डिराइव, डी फॉर डिपेंड, जो कि सी और क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, उससे डिराइव क्वांटिटी कहेंगे। तो डी फॉर डिपेंड, डी फॉर डिराइव, और डिराइव क्वांटिटी को मेजर करने वाले यूनिट को बोलेंगे डिराइव यूनिट। ओके बच्चों, तो 7 फंडामेंटल, उसके अलावा सभी डिराइव है, बहुत सारी है डिराइव, बहुत सारी है। ठीक है, सो हम डायमेंशन के लिए कोशिश कर रहे हैं को फॉर डायमेंशन। आज हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस, तो उसी की तैयारी कर रहे हैं बच्चों। डायमेंशनल एनालिसिस के लिए आप ये सातों के सातों याद कर लो, ये डायमेंशन में काम आएंगे। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस, क्या बोलेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस में हम इसका यूज़ करने वाले हैं, तो ये सभी सातों के सातों आपको सबसे पहले याद होना
चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम आपको पता चल गया है। क्या नाम है बच्चों? डायमेंशनल एनालिसिस। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट की तरफ आते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैंने दिया है। क्या बोला है क्वेश्चन में? डिफाइन डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी गिव टू एग्जांपल ऑफ इच। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के पैटर्न में, बट हमारे काम का क्या है? ये डेफिनेशन बच्चों। क्या है डेफिनेशन? द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर, ये इंपॉर्टेंट है, पावर टू विच फंडामेंटल यूनिट। मैंने आपको बोला ना, फंडामेंटल यूनिट और फंडामेंटल क्वांटिटी, ध्यान में रखिएगा। एल फॉर लेंथ, एम फॉर मास, टी फॉर टाइम। कम ऑन, एल फॉर लेंथ, एम फॉर मास, टी फॉर टाइम, LMT temperature current. Once more, LMT temperature current. Okay बच्चों, so power to which fundamental unit must be raised in order to obtain the unit. ठीक है बच्चों, सो ये छोटी सी डेफिनेशन है जिसका यूज़ इतना ज़्यादा नहीं है। हम इतने सारे एग्जांपल्स देखेंगे तो ऑलरेडी आपको ये डेफिनेशंस याद हो जाएगी। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन किसे कहेंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि डायमेंशन होता क्या है। क्या होता है बच्चों डायमेंशन? पावर टू विच फंडामेंटल यूनिट मस्ट बी रेज्ड। ठीक है बच्चों, ओके। डायमेंशनल इक्वेशन की बात करेंगे। एक्सप्रेशन या तो इक्वेशन, इक्वेशन का ही दूसरा नाम क्या होता है? एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन ही यानी क्या होता है? इक्वेशन। सो आप इनको ध्यान में रखेंगे। मैंने शॉर्टकट लिखा है, इक्वेशन है बच्चों ये। एक्सप्रेशन विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन डिराइव यूनिट एंड फंडामेंटल यूनिट इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन। ठीक है, सो डायमेंशनल इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम लोग? क्या होगा? किसके बीच का रिलेशन? डिराइव यूनिट और फंडामेंटल यूनिट के बीच का रिलेशन इन टर्म ऑफ डायमेंशन। ठीक है, ओके। डायमेंशन के एग्जाम्पल्स यहाँ पे काफ़ी सारे दिए हैं, मैं ये एग्जाम्पल्स नहीं दूंगा, मैं आपको जो बताता हूँ वो एग्जाम्पल आप ध्यान में रखो। तो चलिए डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ एग्जाम्पल्स देखे जाएं बच्चों। डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है, और हम क्या देखने जा रहे हैं बच्चों? इसके बहुत सारे एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल के लिए आप सबसे पहले याद कर लेंगे, क्या याद करेंगे बच्चों? ये फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है बच्चों? LMT टेम्परेचर करंट। क्या बच्चों? LMT टेम्परेचर करंट। ठीक है, ये फिलहाल 5 याद कर लो, हमें पता है। इनके यूनिट याद है बच्चों आपको? ये क्वांटिटीज हो गई और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसके यूनिट। ओके बच्चों, मैं यूनिट लिखने जा रहा हूँ अभी, आप यूनिट पे ध्यान दो। ये क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे? यूनिट। ओके, तो चलिए देख लेते हैं यूनिट। यूनिट क्या होगा? लेंथ है तो मीटर है, मीटर को आप m लिख सकते हो, स्मॉल m बच्चों, कैपिटल M नहीं। कैपिटल M का मतलब किसी साइंटिस्ट का नाम है, बट ये मीटर यानी साइंटिस्ट का नाम तो नहीं है ना। आपको रूल भी याद होना चाहिए बच्चों, ये ध्यान में रखिएगा। मास, ये याद रखना, L फॉर लेंथ, M फॉर मास, T फॉर टाइम, और इसका पूरा नाम टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, और ये तो करंट, तो करंट है। ठीक है, बाकी की काम अभी फिलहाल नहीं है, आप 5 याद करो। L फॉर लेंथ, M फॉर मास, लेंथ है तो मीटर है, मास है तो केजी है, टाइम है तो सेकंड है। फिलहाल हम इन्हीं से काम चलाएंगे, अभी 3 से हमारा काम होगा। और कुछ बच्चों फॉर्मूले याद कर लो, फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला मैं आपको याद करवा देता हूँ। मैं एक स्टोरी बताता हूँ, स्टोरी। ठीक है, तो सपोज़ हम बात करेंगे आपके माँ की। तो सबसे पहले अगर हम किसी की भी बात करें तो हम किसकी बात करते हैं बच्चों? माँ की। तो हमें सबसे पहले किसकी याद आती है? कुछ भी हो जाता है तो माँ की। और अगर हम कोई गलती करते हैं तो हमें कौन थप्पड़ मारता है? पा। ठीक है, तो माँ और पा को नहीं भूलना। ठीक है, तो फोर्स इक्वल टू माँ, फोर्स इक्वल टू पा। थोड़े से बड़े हुए, पा ने बोला मतलब पापा ने बोला, क्या बोला? जाओ बच्चों क्या भर के आओ? बिल भर के आओ। ठीक है, ओके, फिर से एक बार, फोर्स इक्वल टू माँ पा बिल। आप इसको गाने के फॉर्मेट में डाल देंगे ताकि आपको ये फॉर्मूले याद हो जाए। मैं सबके नाम भी बताने वाला हूँ, सो फिलहाल आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें ध्यान में रखेंगे। तो फोर्स इक्वल टू बच्चों क्या होता है? माँ पा, और बड़े हो गए तो पापा ने क्या बोला? पा ने बोला जाओ बेटा बिल भर के आओ। ठीक है, और बड़े हुए तो पा ने क्या करवा दिया? आपकी शादी। तो आपने क्या बोला? BVQ। फिर से एक बार इसको अच्छे से पढ़िए। छोड़े और बड़े हुए तो आपके साथ क्या हो गया? हादसा हो गया। हादसा बोले तो क्या? BVQ। कैसे पढ़ेंगे इसको? BVQ। अब
ऑब्वियस सी बात है। अब अपने ऊपर फील करना इस चीज़ को, नहीं आता फील तो आप ऐसे बोल सकते हैं बी वी क्यू, क्यू मीन्स क्वेश्चन मार्क, बी वी क्यू। ओके, और आपके मन में सवाल आया कि हम ये क्यू पढ़ रहे हैं, सो हम बोलेंगे इसको ई क्यू। डन बच्चों। इसको कैसे पढ़ेंगे, गाने के फॉर्मेट में डाल देंगे। कैसे, फोर्स इक्वल टू कैसे पढ़ेंगे, मा पा बिल बी वी क्यू ए क्यू। कम ऑन, मा पा बिल बी वी क्यू ए क्यू। वंस मोर बच्चों, क्या पढ़ेंगे इसको, मा पा बिल बी वी क्यू ए क्यू, मा पा बिल बी वी क्यू ए क्यू। वंस मोर फास्ट, मा पा बिल बी वी क्यू ए क्यू, मा पा बिल बी वी क्यू ए क्यू, मा पा बिल बी वी क्यू ए क्यू। डन बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, ये आपके 2 ईयर्स यानी 2 साल आपको काम आएंगे। आगे अगर आप पढ़ाई ऑब्वियस सी बात है करने ही वाले हो, तो आगे भी आपको ये काम आने ही वाले हैं। और इसमें से 2 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको 10th स्टैंडर्ड तक यूज़ किया है। तो मैं सबके नाम बता देता हूँ, ऑब्वियस सी बात है बच्चों। यहाँ पे जो एफ है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा यहाँ पे अच्छा ये चीज़ें यहाँ पे कवर नहीं हो पाएगी क्योंकि हमें यहाँ पे डायमेंशन देखना है बच्चों। तो बता देता हूँ, आप लिख लेंगे अपने कॉपी में, एफ इक्वल टू फोर्स, फोर्स है तो न्यूटन है ना, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। एम बे द मास, मास है तो केजी है। ए स्मॉल ए क्या होगा, एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट भी बता रहा हूँ मैं साथ साथ। पी यानी क्या होगा, प्रेशर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना बच्चों। ए फॉर एरिया, क्या होगा इसका यूनिट, मीटर स्क्वायर। बी मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मैग्नेट के सराउंडिंग में जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के कारण बनने वाली फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। आई फॉर करंट, एम्पियर में रहेगा। बी यानी मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, इसका यूनिट होता है टेस्ला। ओके बच्चों, क्या होता है, टेस्ला। मैं यूनिट बता रहा हूँ, इसका यूनिट होता है टेस्ला। टेस्ला किसी साइंटिस्ट का नाम है तो कैपिटल टी इसका सिंबल रहेगा। ओके बच्चों, एल फॉर लेंथ, मीटर में रहेगा। बी मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट रहेगा टेस्ला। बी वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड, यूनिट रहेगा। क्यू बी द चार्ज, चार्ज है तो क्या होगा यूनिट, चार्ज है तो कूलम है, चार्ज है तो कूलम है। और ई का नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी चार्ज के कारण क्या बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। जैसे मैग्नेट के कारण क्या बनती है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्यू बी द चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होगा बच्चों, कूलम। कूलम, ये और नहीं आना चाहिए। ओके, चलिए मैंने आपको काफ़ी सारा बता दिया है। अब हम बात करेंगे नंबर 1 एग्जाम्पल की। फोर्स इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मा, है ना। तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए लिख रहा हूँ, वेयर एफ इक्वल टू क्या होता है बच्चों, फोर्स। डन। और एम इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मास। डन बच्चों। और ए क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आप पूरा स्पेलिंग लिखेंगे। फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चों, न्यूटन। मास का यूनिट क्या होता है बच्चों, केजी। और एक्सेलरेशन का क्या होता है बच्चों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके बच्चों, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डायमेंशन निकालना है। फॉर्मूले मैंने लिख दिए और मैं यहाँ लिखता हूँ अभी यूनिट। तो मैं यहाँ पे फोर्स का यूनिट लिखने जा रहा हूँ बच्चों। क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। अब हम डायमेंशन इनका निकालेंगे, इसका मैं निकालने वाला नहीं हूँ। तो मैं डायमेंशन न्यूटन का ही निकाल रहा हूँ एक प्रकार से। तो मास है तो केजी है, और एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इन दोनों के बीच में काफ़ी सारी स्पेस है तो अलाउड है, बट रूल इनको अलग अलग दिखाने के लिए मैं बड़ा सा डॉट दिखा देता हूँ। ठीक है, डॉट या तो हाइफन लो या तो दोनों के यूनिट के बीच में क्या लो बच्चों, स्पेस। तो मैंने आपको पहले ही बोला था, रूल्स आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। चलिए हम डायमेंशनल इक्वेशन की बात करते हैं, डायमेंशन। सो डायमेंशन क्या होगा, केजी है तो मास है, कैपिटल एम देख सकते हैं आप, केजी है तो मास है, ये कैपिटल एम यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। नेक्स्ट, मीटर है तो लेंथ है, एल का पावर कुछ नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है 1। सेकेंड है तो टाइम है। ठीक है बच्चों, सेकेंड है तो टाइम है, और इसका पावर कितना है 2। टन बच्चों। पावर इसका कुछ नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहता है, लगा दिया तो भी चलता है, नहीं लगाया तो भी चलता है। चलिए देखते हैं, और इनको रखा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट में। तो फाइनली हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे, एल एम टी स्क्वायर ब्रैकेट में रखा। ठीक है, एल एम टी। डन। डायमेंशन के लिए हमारे काम में आएंगे ये फंडामेंटल यूनिट और उनके सिंबल। तो फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ पे, एल का पावर 1 है, एम का पावर 1 है, और टी का पावर कितना आ जाएगा, टी ऊपर जाएगा, टी का स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो -2। ऊपर नीचे जाने से साइन बदलता है, ये ऊपर गया तो पावर क्या आ गया, -2। सो ये था आपका डायमेंशन बच्चों। आई होप कि आपको ये डायमेंशन समझ में आया होगा।
चलिए मैं और आपको डायमेंशन बता देता हूँ। जैसे कि फोर्स का आपने याद कर लिया LMT 112 आखिरी वाला माइनस, या तो आपने इसको डिराइव किया बच्चों। तो देखते हैं छोटे छोटे डायमेंशन, मुझे लगता है कि आपको छोटे डायमेंशन बता देता हूँ। सो नंबर 1, सबसे पहला हम लेंगे एरिया, छोटे छोटे सिंबल्स। नंबर 2, ये क्या है बच्चों? क्वांटिटी है। फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिकल क्वांटिटी ऑब्वियस सी बात है। एरिया के बाद मैं लेता हूँ वॉल्यूम। एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बताते जाऊँगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 3 सॉरी, और क्या ले लिया जाए? वेलोसिटी ले लेते हैं हम लोग। जो जो आपको याद है, ये आपको 10th स्टैंडर्ड तक सभी को याद हो ही जाता है ये सब। वेलोसिटी के बाद हम ले लेते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों। पहले इनसे स्टार्ट करेंगे। क्वांटिटी के बाद अब हम देखेंगे इनका फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला याद है ना बच्चों? क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ, है ना बच्चों? मीटर स्क्वायर हो जाएगा यूनिट, तो मैं डायरेक्ट यूनिट से चालू करता हूँ। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ, दैट इज अ मीटर इंटू मीटर, तो यूनिट क्या आ जाएगा इसका? मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम, ठीक है बच्चों, क्या होता है वॉल्यूम? एरिया इंटू लेंथ होता है, एरिया इंटू लेंथ। और भी होता है वॉल्यूम, वो हम बाद में देखेंगे जब हम डेंसिटी देखेंगे। तो मैं डेंसिटी लिख दूँ यहाँ पे? ओके, मैं यहाँ डेंसिटी भी लिख देता हूँ, डेंसिटी। सो मैं डेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव कर दूंगा आपके लिए। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चों? मास अपॉन वॉल्यूम, है ना? मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मास का होता है केजी और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। कैसे? एरिया होता है मीटर स्क्वायर, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ क्या होता है? मीटर, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर। यूनिट क्या आ जाएगा बच्चों? मीटर क्यूब। वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? हमको पता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यूनिट क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो यूनिट क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सभी हमको याद है बच्चों। अगर आपने इसको याद नहीं किया तो प्लीज़ इनको याद कीजिए जल्द से जल्द, आपको ये हमेशा काम आने वाले हैं इन फ्यूचर। अगर आपने 10th स्टैंडर्ड तक अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो अब प्लीज़ स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब आपका फ्यूचर यहाँ से डिसाइड होने वाला है। क्योंकि 12th के बाद ही आपको पता चलता है कि असली फील्ड आपको कहाँ जाना है। अगर अच्छे परसेंट तो आप अच्छी फील्ड में जाएंगे, अच्छा कोर्स चुनेंगे। तो चलिए हम देखेंगे अब डायमेंशन को। सो यहाँ से डायमेंशन की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। मैंने आपको LMT बोला है याद करने को, आपने याद भी कर लिया होगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? L का स्क्वायर, मीटर का क्यूब है तो देखो, मीटर है तो लेंथ है, पावर कितना है? 2। ओके, मीटर है तो लेंथ है, कितना पावर है बच्चों यहाँ पे? मीटर है तो लेंथ है, पावर कितना है यहाँ पे? 3। ये क्या है? मीटर पर सेकेंड। चलिए इसको प्रॉपर रखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। डायमेंशन को हम हमेशा कहाँ रखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में। मीटर पर सेकेंड, तो मीटर यानी क्या? लेंथ, सेकेंड यानी क्या? टाइम। स्क्वायर ब्रैकेट में रखो, और आगे डिराइव हो सकता है L वैसे का वैसा, T ऊपर गया तो क्या हो गया? -1, है ना। अच्छा, ये कुछ पावर नहीं है तो क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट? 1। कुछ पावर नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? 1। सो उसी तरीके से मैंने इसको लिखा। चलिए L का पावर ले लेते हैं। अब आप बोलेंगे बच्चों यहाँ पे क्या है? M नहीं है, kg नहीं है। kg नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है M का पावर कितना हो जाएगा? 0। नहीं लिखा तो भी चलता है। देखो यहाँ पे हमने L का स्क्वायर लिखा, MT नहीं लिखा है, MOT नहीं लिखा है, तो नहीं लिखा तो भी चलता है, लिख लिया तो भी चलता है ना। क्योंकि किसी का भी पावर क्या होता है? 0, 1 होता है। सपोज 3 का पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। ये सब मैथ्स है, ये मैथ्स के बेसिक्स है। मैथ्स के बेसिक्स में आपको ये सब बताया जाता है। सो किसी का भी पावर 0 यानी क्या होता है? 1। सपोज 10 का पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। 5 का पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। किसी का भी पावर, सपोज मैं x का पावर 0 लूँ तो क्या हो जाएगा? 1। किसी का भी पावर 0 क्या होता है? 1, ठीक है, 1 होता है। ओके बच्चों, चलिए ये डायमेंशन हमने देख लिए, किसके क्या है समझ गए होंगे आपको। इस समय बेसिक ले रहा हूँ, डायमेंशन काफ़ी मैं डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यानी 11th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और कोई भी चीज़ आपको अगर
नहीं समझती है तो जब क्लासेस प्रॉपरली चालू हो जाएंगे तो आपको आगे पूछना है, क्योंकि आपका एकदम से अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, आपका सिर्फ बेसिक स्टार्ट हुआ है। इससे मतलब बहुत बड़ा आगे जाके हम मतलब सिलेबस पूरा कवर नहीं करने वाले, बड़ी बेसिक्स है। बड़े सिलेबस के लिए इतना बड़ा बेसिक बहुत ज़रूरी है। ओके बच्चों, सो मीटर यानी क्या होगा लेंथ, सेकेंड यानी क्या होगा टाइम। मीटर का कोई पावर नहीं है तो आप 1 बोल सकते हो, नहीं लिखा तो भी चलता है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही रहता है। और सेकेंड का पावर कितना है 2। मीटर है तो लेंथ है, सेकेंड है तो टाइम है, ठीक है। और क्या हो जाएगा LMT, टन। M भी लिख दिया है, kg तो नहीं है, 0 लगा दो। L का पावर कितना 1, T ऊपर गया तो क्या हो जाएगा बच्चों -2। और इनको आप स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमेशा डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे। केजी है तो मास है, मीटर है तो लेंथ है, लेंथ का पावर 3 आ जाएगा, केजी का पावर कुछ नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है 1। M अपनी जगह पे है, L ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा -3। अब आप बोलेंगे यहाँ पे सेकंड नहीं है, अगर आपको लगाना है तो लगाओ, बट सेकंड का पावर 0 रहना चाहिए, क्योंकि सेकंड तो था ही नहीं, किसी का भी पावर 0 1 होता है। तो आई होप कि आपको सभी बेसिक समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए कुछ और फॉर्मूले मैं लिख देता हूँ, ये सब आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, मैं आपको चीज़ें याद भी करवा के दूंगा शॉर्ट ट्रिक्स से, गाने से। आपको गाना पसंद है, आई होप कि आप इंजॉय कर रहे हो। सो मैं आगे का टॉपिक बढ़ाता हूँ। सो नंबर 6, अब मैं कौन सा फॉर्मूला लिखूँ, फोर्स का। फोर्स का आपको पता है यूनिट क्या होता है बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सो फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, मैं कुछ और क्वांटिटी लिख दूं यहाँ पे, मोमेंटम। साइड में मैं इसका फॉर्मूला भी लिख दूंगा। सो मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। फॉर्मूले भी मैं नेक्स्ट टाइम से लिख दूंगा, क्योंकि आपको फॉर्मूले भी याद नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम मास का यूनिट क्या होगा बच्चों, मैं यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ। ओके फोर्स, सबसे पहले मैं फोर्स से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, मास है तो केजी है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों के बीच में स्पेस है चलेगा, डॉट लगा दिया तो भी चलेगा। मोमेंटम क्या होगा बच्चों, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, तो मास है तो केजी है और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। सो इसका डायमेंशन बनने जा रहा है बच्चों, देखेंगे इसका डायमेंशन क्या बनेगा। केजी है तो मास है, मीटर है तो लेंथ है, सेकेंड है तो टाइम है। ओके डन। अच्छा कुछ नहीं है पावर तो 1 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। LMT के फॉर्मेट में लिखो LMT, T पावर ऊपर जाएगा -2, M का पावर 1, L का पावर भी 1, ब्रैकेट क्लोज। ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाना ना भूलें, यहाँ पे भी लगा दिया जाए और यहाँ पे भी लगा दिया जाए। ओके इसको भी देख लो आप, केजी है तो मास है, मीटर है तो लेंथ है, सेकेंड है तो टाइम है। यहाँ पे डॉट नहीं लगाई गई, ये यूनिट में डॉट लगता है, ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब इनका पावर कुछ नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट 1, ऊपर जाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो। आई होप कि आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। तो आज के लिए इतना, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।